हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, और आज हम वेक्टर के प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय वेक्टर u इज इक्वल टू 3√3i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नंबर 2 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नंबर 3 नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये 4 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट, गिवन जो हमारे पास है वो क्या है, वेक्टर u इज इक्वल टू 3√3i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको कंपेयर कर दो स्टूडेंट, कंपेयर बाय, किससे कंपेयर करेंगे, ux i कैप प्लस uij कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों कंपेयर कर दो स्टूडेंट। कंपेयर करने के बाद हमारा पहला पॉइंट निकला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux हुआ, तो ux इज इक्वल टू, इन दोनों कंपेयर कर दिया हमने, 3√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट हमारा आ गया स्टूडेंट, इसी को कंपेयर कर दिया, ui आ गया 3, ui कौन वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ui इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा u, वेक्टर ऐसे लगाएंगे, इज इक्वल टू √ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। वैल्यू आप रख के निकाल लो स्टूडेंट, 3√3 का स्क्वायर हो गया और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, √ में क्या आ गया स्टूडेंट, ये हो गया 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27 आ गया यहाँ, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आ गया हमारा रूट का 36। ठीक, यानी यहाँ से निकल के आ गई हमारी वेलोसिटी स्टूडेंट। वेलोसिटी क्या निकल के आ गई, u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, इसका रूट कर लेंगे 6 आ जाएगा। 4 पॉइंट कह रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ui अपॉन ux, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से स्टूडेंट। ui देखो कितना दिया स्टूडेंट, 3 दिया हुआ है, और ux कितना 3√3, ये कैंसिल होकर 1/√3 आ गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं, ये tan 30 डिग्री वैल्यू है, तो इज इक्वल टू हो गया tan 30 डिग्री, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक, एक आंसर यहाँ है और बाकी दोनों तो केवल आंसर ही है, वो कंपेयर करने से निकल आए हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इसको हम लोग रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ये r मैक्सिमम दिया हुआ 100 मीटर। ठीक है, अब ये आगे कह रहा हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। इसी बॉल को कितनी मैक्सिमम हाइट तक
क्रिकेटर थ्रो कर सकता है। तो हमारा फार्मूला होता है एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2। ये फार्मूला हमने अपने पिछले वीडियो के पहले जो वीडियो पढ़ा था पहला प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें हमने ये डिराइव कराया था। एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। आर मैक्स 100 दिया है और एच मैक्स पूछ रहा है, तो ये हो गया 100 बाई 2 दैट इज 50 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एच मैक्स इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। जी इज इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो हमारा दिया है स्टूडेंट उसको हम लोग लिखते हैं, यू हमारा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और जी हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। पहला पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू रख के फट से निकाल लो। टी इज इक्वल टू 2, यू हमारा 15 इंटू थीटा 30 हो गया साइन 30 डिग्री अपॉन जी हो गया 10। ठीक, आप देखो ये 5 से कट गया, 2 से कट गया, ये t हो गया हमारा, इन दोनों के ऊपर 30 अपॉन 10 का 3 हो गया, और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेकेंड। ये पहला आंसर हम लोगों का हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, रेंज। रेंज का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, r इज इक्वल टू, ठीक, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता। यू हमारा 15 दिया है, ये हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया आगे साइन, ठीक, 2 इंटू 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। ये हो गया 225 साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री अपॉन 10 हो गया। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, ये हो गया 10 से इसको हटा दें, 22.5 इंटू साइन 60 का देखो स्टूडेंट √3/2 होता है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया 0.866 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से r इज इक्वल टू निकल आया स्टूडेंट 19.485 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरे में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, यानी h की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, u की वैल्यू हमारी कितनी 15 है, वहाँ दिया है, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 हो गई अपॉन 2g की वैल्यू 10 दिया हुआ है। आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा साइन 30 आता है वो 1/2 होता है, स्क्वायर होगा ये 1/4 हो जाएगा,
15 का स्क्वायर हमारा इधर है 225, ठीक, इंटू 1/2 का स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू अपान 20, ठीक। अब यहाँ स्क्वायर कर दें तो 4 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 225 अपान 20 और इंटू 4, 20 इंटू 4 दैट इज 225 अपान 80, ठीक। एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 2.81 मीटर, इतना मीटर आ रहा है। ये तीसरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal. It hit the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower. Calculate the height of the tower. यहाँ देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हमारा टावर है, ठीक। यहाँ से बाल ऐसे आई और ऐसे यहाँ पर आके मिल रही है ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। टावर यहाँ से, ये हमारा टावर है, ठीक। टावर से ऐसे थ्रो हो रही, तो ये एंगल दे रहा है, इधर जो हमारी वेलोसिटी है ये u है हमारा, ठीक, और इधर है थीटा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल है तो इधर ux हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो uy हो जाएगा। ये हमारा h है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो हमारा AB है ये टावर है, ठीक। ये h हमें फाइंड करना है और दे रहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक, ये r है और r दे रखा है 17.3 मीटर। ये पॉइंट हमारा D है जहाँ पे बाल आके गिरती है, ठीक है। आप देखो हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, u हमारा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमारा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। रेंज दे रखा है स्टूडेंट, r हमारी दे रखा है, तो हम लोग r का फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए पहले ux हमें चाहिए, ठीक। तो ux होता है u cos थीटा, ठीक, और u हमारा है 10 और cos थीटा हमारा होगा cos 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया 10 इंटू cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2 हो गई, ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इससे t का क्या फार्मूला आ गया, t इज इक्वल टू रेंज अपॉन ux आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, रेंज हमारी कितनी दी हुई है, 17.3 दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू हो गया, ऊपर है 17.3 और नीचे हमारा ux है 5√3, ठीक। 17.3 अपान 5√3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 1.73,
ये √3 की हमने यहाँ वैल्यू रख दी, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 हुआ, 5 से कैंसिल हो करके t की वैल्यू 2 आ गई हमारी, t = 2 सेकेंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें हाइट निकालनी है स्टूडेंट, तो हाइट का फार्मूला हमारा क्या होता है, h = -UIT + ½ GT²। इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। UI क्या होता है, U sin थीटा होता है, -U sin थीटा t + ½ GT²। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो कितना आ गया, -U हमारा दिया है 10 और ये हो गया sin 30 डिग्री, और t हमारा है 2 + ½ g हमारा दे रखा है 10 और t हमारा है 2 का स्क्वायर। ठीक, इसमें क्वेश्चन में दिया है g = 10 मीटर/सेकेंड², ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आ गया -10, sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, और इंटू ये 2 पहले से लिखा हुआ है, प्लस यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 से डिवाइड हुआ 2 आया, 2 का 10 मल्टीप्लाई हो गया 20 हो गया। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई -10 + 20, यानी h = आ गया 10 मीटर। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये फ्लाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर, तो ये ग्राउंड है स्टूडेंट, इससे 1.5 किलोमीटर पर यहाँ एक प्लेन है ऐसे। ठीक है, और इस प्लेन की स्पीड दे रहा है स्टूडेंट, तो प्लेन की स्पीड को हम v ले रहे हैं स्टूडेंट, तो v हमारे प्लेन की स्पीड है वो 720 km/h दे रखा है, km/h। इसको मीटर पर चेंज कर दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 720 × 5/18। ठीक, और 18 से इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 200 मीटर/सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इतना मीटर/सेकेंड स्पीड हो गई, यानी यहाँ पे स्पीड हो गई 200 मीटर/सेकेंड। आप देख लो स्टूडेंट, जो इस डायरेक्शन का है u cos थीटा है, इधर u हमारा कितना दिया है, इधर देखो स्पीड ऑफ मजल दिया है, यहाँ देखो 600 मीटर/सेकेंड, तो इसको हम लोग u ले लेते हैं। मीटर/सेकेंड। आप देखो स्टूडेंट, u का जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट है u cos थीटा, और ये जो v है, दोनों अगर सेम होगी तभी टकराएगा स्टूडेंट, तो दोनों को सेम हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो होगा नाउ ux = v। ux कौन हुआ, इस डायरेक्शन का हुआ, इसको ux लिखते हैं, और ये v के इक्वल होगा तभी टकराएगा जो है। ux को हम लोग लिखते हैं u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा = v हो गया। यहाँ से cos थीटा का हमारा फार्मूला निकला स्टूडेंट v/u, वैल्यू रख करके निकाल लो स्टूडेंट, v और u दोनों दिया हुआ है, इससे आ गया cos थीटा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये निकल के आ गया v दिया हुआ कितना, v हमारा 200 है और u हमारा 600 है, 1/3 आ गया।
यहाँ दे रहा है cos 70.5 डिग्री की वैल्यू 1/3, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू cos 70.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 70.5 डिग्री आ गई। ठीक, ये थीटा हमारा है हॉरिजॉन्टल से आ रहा है, और इसमें पूछा एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल, यानी इधर का एंगल हमें निकालना है स्टूडेंट, इस साइड का, तो हम इसको 90 में से माइनस कर देंगे। ठीक, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा, इसको हम अगर इसमें से माइनस कर लें, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो 90 डिग्री माइनस 70.5 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 19.5 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 19.5 डिग्री। इस एंगल को वो पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा एट व्हाट मैक्सिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। अब ये कह रहा कि पायलट जो है कितने ऊपर उड़े कि वो हिट होने को अवॉइड कर जाए, उसको हिट ना हो। तो ऊपर उड़ने के लिए तो हमें मैक्सिमम हाइट लेनी पड़ेगी प्रोजेक्टाइल का। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फार्मूला हमारा क्या होता है स्टूडेंट, नाउ यहीं शुरू करते हैं। नाउ अब हमें मैक्सिमम हाइट लेना है, तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ हम लोग एच की वैल्यू ले लेंगे स्टूडेंट। यू हमारा दे रहा है 600 का स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर 70.5 डिग्री हो गया, थीटा की वैल्यू रख गए, अपॉन 2g की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 10, ये 10 लिखा है यहाँ, g की वैल्यू 10 है। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट। इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, साइन स्क्वायर 70.5 डिग्री की वैल्यू दिया है 0.888 यानी 888। अब देखो स्टूडेंट इज इक्वल टू हो गया 600 इंटू 600 मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर 70.50 वैल्यू दिया है 0.888 अपान हो गया 20 से कट गया 30 आ गया इज इक्वल टू आ गया 30 इंटू 600 इंटू 0.888। ठीक, इज इक्वल टू आ गया 15,984.000, यानी इसको हम इतना ही लिखेंगे स्टूडेंट 15,984 मीटर। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो नियर अबाउट 16 किलोमीटर। अगर वो इतने ऊपर है तो गोली नहीं पहुंचेगी, इसके ऊपर है तो गोली नहीं पहुंचेगी, यानी हमारा आंसर 16 किलोमीटर होना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा, तब वो अवॉइड कर जाएगा, हिट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए ब्रिज एट एन एंगल 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 meter per second. If the stone strikes the water surface after 2.5 seconds, then calculate height of the bridge from water surface
जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक ब्रिज है, यहाँ ये ब्रिज है, यहाँ से स्टोन ऐसे थ्रो हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक, ऐसे स्टोन हमारा यहाँ पर आके गिर रहा, ये हमारा वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे ब्रिज की हाइट हुई यहाँ से लेकर A to B हुई स्टूडेंट, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन की है, ठीक। ये जो एंगल इनके बीच आ रहा है स्टूडेंट, ये थीटा हुआ हमारा, और थीटा दे रहा 30 डिग्री, वहाँ दे रहा 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रहा, ठीक। इधर हमारा u होता है, इधर होता है ux, और ux की वैल्यू होती है u cos थीटा, ठीक है। थीटा 30 दे रखा है। अब यहाँ से हमारी जो हाइट होगी इसको हम लोग h लेते हैं स्टूडेंट, जो हमारी ब्रिज की हाइट है वाटर सरफेस से, उसको हमने h ले लिया है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जो सलूशन होगा दिया हुआ उसमें यूज कर लेते हैं। तो u हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट, u दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे रहा हमारा, ठीक, 30 डिग्री, और हमारा दे रहा g की वैल्यू 9.8 दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर t दे रहा हमारा इस टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दे रहा 2.5 सेकेंड। अब इतना दिया है स्टूडेंट, तो फार्मूला लगा दो, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वाटर सरफेस, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वाटर सरफेस, आप देखो स्टूडेंट, इसका जो कंपोनेंट यू आई आएगा ये डाउनवर्ड है, एच भी हमारा बी से नीचे ही है, और जी हमारा डाउनवर्ड तो लगता ही है, यानी सब एक ही डायरेक्शन के हैं तो सब पॉजिटिव होंगे, यानी एच इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले में रखकर कैलकुलेट किया जाए, ओके। एच इज इक्वल टू यू आई कितना होगा स्टूडेंट, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। यू हमारा हो गया 25 साइन 30 डिग्री, टी हो गया 2.5 प्लस हाफ, जी हो गया 9.8, और टी हमारा हो गया 2.5 टू द स्क्वायर, ये 2.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट, 25 इंटू 2.5, ये हो गया 62.5, साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया 4.9 हो गया, और इंटू 25 का स्क्वायर 6.25 होता है, ठीक। एच इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 31.25, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लो स्टूडेंट, ये आ रहा है 30.625, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 25 और 6, तो ये आ जाएगा 5257 628.61,
इतना मीटर आ जाएगा। यही आंसर होगा स्टूडेंट। आप इसको नियर अबाउट में 61.9 मीटर लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट।